SSCGD 2025 चेस्ट में मैं भी एक बार रिजेक्ट हुआ हूँ भाई। तो आज मैं अपनी जो फेल हुआ था मैं चेस्ट में किस तरह हुआ था और क्यों हुआ था। आज की मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा है पर मैं फेल कैसे हुआ मैं इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो कैंडिडेट बिगनर है, बिगनर वालों को भी वैसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है भाई, उनको चेस्ट के बारे में पता नहीं, उनको बस रनिंग पास करना है बस। उनको तो ये भी नहीं पता 3 कट ऑफ जाएंगे, 2 से कहते एक अभी गया एक फाइनल जाएगा, इस हिसाब से बातें करते हैं। तो भाई आपको फिजिकल में मैंने पहले कहा एक रनिंग पास करनी है, एक चेस्ट पास करनी है सबसे मोस्टली। बाकी वेट में अगर जितना भी होगा आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाइट तो आपको पता है जितनी है उतनी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन फॉर्म फिल करके ले लो। ठीक है भाई, तो भाई आप चेस्ट की बात करते हैं। जब मेरा फिजिकल हुआ था सबसे पहले मेरी जब चेस्ट नंबर दिया उसके बाद हमें रनिंग के लिए लिया गया। रनिंग मैंने पास कर ली, बहुत अच्छे टाइम आया। रनिंग पास करने के बाद जब वापस से चेस्ट नापने और हाइट, मुझे पता ही नहीं था ये लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं। आप सोच सकते हो बिगनर कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जब SSC का मैंने दिया था मुझे पता ही नहीं था ये लाइन में क्यों खड़े कर रहे हैं। मैं भी हो गया लाइन में, नंबर वाइज किया 1 2 3 चेस्ट नंबर वाइज किया, उन्होंने लाइन में खड़े हो गए भाई। तो आगे आगे सबकी चेस्ट नाप रहे थे, मुझे पता भी नहीं था ये फुल आते हैं। मैंने कहा इससे शायद फीता लगा के डन, और हाइट नापी तो ठीक है, वेट नापा ओके। आधों को बाहर कर रहे थे, आधों को बिठा रहे थे। मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा था कि जो जिनको बिठा रहे हैं ये चेस्ट फुला नहीं पा रहे हैं और जो जा रहे हैं वो पास हो रहे हैं। तो भाई जब लाइन में बिठाया चेस्ट नापी, जब मेरी बारी आई तो हाइट वेट ठीक है डन। नॉर्मल चेस्ट की तो 91 आई 91, तो मैं पहले ही फुला के चले गया था। दूसरे जब कर रहे थे दूसरे लड़के डर रहे थे, उनको शायद नॉलेज था, कह रहे यार मेरी चेस्ट पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। मैं भी पूछ रहा था, मैंने कहा मेरी निकलेगी, कह रहे थे तेरी बहुत है निकल जाएगी। मतलब मेरी नॉर्मल अच्छी थी पर फुला ने का कुछ पता नहीं था, फुलाते भी हैं क्या करते वो कुछ नॉलेज नहीं थी उसकी। ठीक है भाई, पुशअप 7 8 10 15 मारे मैंने वहाँ पे ग्राउंड में। तो भाई जब मेरी बारी आई तो मैं गया, मैं पहले ही फुला के चले गया। मैंने कहा मैं ज़्यादा निकालूंगा चेस्ट नॉर्मल में। मुझे नहीं पता था कि फुलाते उधर पहले नॉर्मल रहते फिर फुलाते हैं, वो नहीं पता था। मैं पहले ही फुला के चले गया। वहाँ पे जब चेस्ट नाप रहा था वो जो सोल्जर खड़ा होता है वहाँ पे CO भी बैठे होते, 2 3 4 ऑफिसर भी उधर बैठे होते, लिखते हैं वो, नापने वाला अलग होता है। तो जब वो मेज़र कर रहा था मेरे निप्पल के साथ में फीता लगाया उसने, कहता फुला। मेरे को पहले ही फूली हुई थी, मैं कहाँ से फुला था। मैंने कहा हाँ सर, ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। कहता फुला भाई क्या हुआ। मैंने कहा फुला रहा हूँ, फुला दी। चेस्ट ही नहीं फूल रही थी भाई, पहले ही फुला के रख दी थी मैंने, पहले ही फुला के रख दी थी। कहते भाई हुआ क्या तेरे को, चेस्ट फुला। वो मेरी चेस्ट नापते नापते उनको 5 मिनट चले गए। सोचो, नहीं तो चेस्ट सिर्फ 30 सेकंड में नापी जाती सब कैंडिडेट की। मैंने पहले ही फुला के रखी तो मेरी चेस्ट भी ज़्यादा थी, 91 थी मेरी नॉर्मल में, आप खुद सोच सकते हो। फिर CO सर उठ के कहते, सोल्जर को कहने लगे तेरे को यार चेस्ट नापनी भी नहीं आती है। फीता उसका निकाल के मुझे नाप रहा है, कहता नॉर्मल में रहे। मैं पहले तब भी फुला के था, नॉर्मल रहा ही नहीं मैं। उन्होंने जितना बोला सब ने बोला नॉर्मल रहे नॉर्मल रहे, मैंने नहीं, मैंने चेस्ट को पूरा ऐसे टाइट करके रखा हुआ था। तो भाई उन्होंने बड़ी कोशिश की, आधे तो मजाक भी उड़ाने लगे, कहते यार तेरी इतनी चेस्ट है हमारी जितनी तेरी चेस्ट है और फिर भी नहीं तू फुला पा रहा है, हुआ क्या है, कोरोना वायरस हुआ था क्या। कुछ ऐसे मजाक उड़ाने वाले लगे कि कोविड हुआ था क्या। शायद 2022 की 21 की बात है शायद, मुझे लगता है कि 22 की, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं। कहते कोरोना वायरस हुआ था क्या जो चेस्ट नहीं फुला पा रहा है। कोविड के दौरान ही हुई थी ये भर्ती। तो भाई नहीं हुआ, 1 सेंटीमीटर सिर्फ फूली। फिर उन्होंने मेरे को नीचे बिठा दिया, कहते भाई तेरी चेस्ट, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उधर बैठ जा। मैं बाकियों को पूछा, मैंने कहा इधर क्यों बिठा रहे। कहते भाई इधर वो बैठ रहे जिनकी चेस्ट फेल है। मैंने कहा मेरी चेस्ट फेल है। कहते हाँ तू फुला नहीं पाया। फिर एक आर्मी सोल्जर था साथ में बैठा हुआ बेचारा, कहता तुम किस लिए इधर बैठे हो। मैंने कहा हम सब चेस्ट फेल है, मेरा मजाक। कहता तेरी चेस्ट फेल है। मैंने कहा मेरी भी चेस्ट फेल हो गई। कहते क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं, कह रहे फुलाई हुई थी बट मैंने कहा पता नहीं हुआ। कहते मेरे सामने उसने फिर मेरे को सिखाया 4-5 मिनट तक भाई, अच्छे से सिखाया। कहते पहले नॉर्मल रहे, जब नापेंगे नॉर्मल में ऐसे नॉर्मल रहना। बोलता अब चढ़ा फूक, ऐसे फूक चढ़ा लंग्स के अंदर और पेट को ऊपर ला। मैंने बड़ी कोशिश की, कहता इधर ही प्रैक्टिस करे ऐसे 2-3 मिनट तक, बड़ी कोशिश की। 4 सेंटीमीटर तक मेरी बनी, 4 पॉइंट कुछ। तब भी उन्होंने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। दोबारा और देते चांस, एक बार चेस्ट में जब बाहर निकालेंगे ना एक बार फिर चांस देते कि आओ एक बार। जब 30-40 बाहर निकल जाते, उस 30-40 में फिर 5-6 लड़के आ जाते हैं वापस, पास हो जाते हैं। आप सोच नहीं सकते हो। मैं फेल हो गया वहाँ पर, मेरी निकली 4 ऐसे मेरे अंदाजे के हिसाब से। मैं फीते को देख रहा तो 4.5 के आसपास आ रही थी, मैं बाहर रिजेक्ट चेस्ट में। ये होती गलतियाँ।
मैं इसीलिए अपनी जब मैं फेल हुआ हूं ना तभी सिखा रहा हूं भाई, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। मेरे साथ बोल लाइन भाई, अंदर पूरे लड़के भरे हुए थे, 200 का ग्रुप लिया था उन्होंने, 130 के आसपास रनिंग पास किए थे, 30-40 तो चेस्ट में बाहर थे उधर साइड पे। दोबारा उनको फिर मौका दिया, 4-5 वहां से फिर पास हो गए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो भाई। बिगनर जो कैंडिडेट है नहीं पता होता है, चेस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। रनिंग अगर टाइम अच्छा आ रहा है, चेस्ट किस तरह फुलानी है आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जो मेरे बेच वाले हैं उनको मैंने अच्छे से एक्सरसाइजें दी। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम में फेल हुआ, सेकंड टाइम मैंने पूरा फोकस चेस्ट पे रखा, 20 दिन चेस्ट की एक्सरसाइज की, 8 सेंटीमीटर फूलने लगे। मैं डरा हुआ था तब भी, मुझे लगा शायद अब भी नहीं फूल रही। मैंने अपने भाई को बोला चेक कर, कहता नहीं यार 8-9 सेंटीमीटर आ रही है। फिर लगा रहा, मैं लगा रहा, वो डर के मारे लगा रहने के दूसरी बार मैंने 12 सेंटीमीटर फुला दी, तीसरी बार भी 12, चौथी बार मैंने विश्वास नहीं कर सकते 15 सेंटीमीटर। वो नापने वाला भी हंस रहा था। वो इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी। वो डर था मेरे अंदर कहीं फेल ना हो जाऊं बार बार, वो चेस्ट में मजाक बन जाएगा मेरा। तो ये होता है भाई। रनिंग तो हमेशा पास होती थी, क्योंकि प्रैक्टिस में जैसे एग्जाम देता था शुरू कर देता था। नॉर्मल स्टार्टिंग में मुझे पता था, पहले नॉर्मल रनिंग करनी होती है, शिन पेन ना हो, कम से कम 1 महीने में टाइम नहीं देखता था, बिल्कुल नॉर्मल रनिंग, स्लो रनिंग, अपनी बॉडी को स्टेमिना और स्ट्रांग रखने के लिए। उसके बाद मैं फिर टारगेट वाइज करता था कि हर रोज़ 10-10 सेकंड कम करने, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड, ऐसे करते 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 मेरा 24 मिनट ही टाइम आता था घर पे। अगर आएगा भी 23 मिनट 50 सेकंड, ऐसे घर पे। उधर फिर मैं अच्छे से ताड़ देता था। 21 मिनट में भी मैंने निकाली है, 22 मिनट के आसपास भी मैंने निकाली है। हम फ्रंट पे ही होते थे, मुझे अभी भी याद है, गाड़ी के साथ साथ हम भागते थे। पीछे फिर जब हम पास करने के बाद पीछे मुड़ के देखते थे, बाप रे, भेड़िया आते थे ऐसे। फेल कुछ कैंडिडेट जो जिन्होंने मेहनत की होती है वो पास हो जाते थे। तो भाई रनिंग इस तरह होती है, एक्सपीरियंस इस चीज़ का। तभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने बेच क्यों रखा था, जो बिगनर है, कुछ गाँव के कैंडिडेट होते, न्यू आते हैं SSC GD में, इनको पता ही नहीं होता कुछ भी, तो इनको गाइड करने के लिए मैंने बेच रखा हुआ था। मैंने कोई सबके लिए थोड़ी ना रखा, आप लोगों के लिए, इनके लिए रखा था, ताकि ये समझे। अभी चेस्ट वाली दिक्कत है, देखना आप लोग आपके सेंटरों में कितने चेस्ट में रिजेक्ट होंगे आपके सामने। आप सोचोगे यार शुक्र करो अजय भैया ने हमें चेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे भी कैंडिडेट है लास्ट ईयर के जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस बात का, बट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चेस्ट का ज़रूर ध्यान रखना, चेस्ट फुलाते रहना, लंग्स में एयर भरनी होती है, लंग्स का इससे पता चलता है कि आपके लंग्स हेल्दी हैं या नहीं है। ठीक है भाई, यही था। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।